करते हैं। संगठन ऐसे लोगों को अपनी शाखाओं में तैयार करने का काम करते हैं। यही आरएसएस के लोग हैं जो तलवार से लेके बंदूक बांटते हैं अपनी शाखाओं में और इन दंगों को आयोजित करते हैं। हमारे घरों में दंगे हुए, हम जानते हैं कि कैसे इन दंगों की प्लानिंग पिछले 3 महीने से चल रही थी और ये प्लानिंग अभी आने वाले दिनों में भी ये देश के अलग अलग राज्यों में इस तरह के दंगे करेंगे ताकि 2024 के चुनाव में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हो और भाजपा सरकार हिंदुओं के वोट बटेरे। निष्पक्ष कार्रवाई कर रहे हैं, निष्पक्ष कार्रवाई। इस गुजरात 2002 के दंगे हुए, दिल्ली में 2019-20 में दंगे हुए, उस वक्त भी हम देख सकते हैं, हम दिल्ली में रहते हैं, हम जानते हैं कि कैसे ये पूरे दंगे प्रायोजित थे और जो लोग आज सत्ता में बैठे हैं वही इस दंगों को आयोजित करने का काम कर रहे हैं। वो खुद इस पूरे दंगों में जो शामिल लोग हैं उनको संरक्षण देने का पुराना सेट फॉर्मूला अपनाया जा रहा है। जैसे ये भाजपा सरकार पहले भी ये करती आई है और आज भी यही काम करके चुनाव में अपनी रोटियां सेक रही हैं। और इसमें हम तमाम उन हिंदू भाई जो हिंदू होने के नाम पर इन दंगों में शामिल हो रहे हैं, उनसे ये पूछना चाहेंगे क्यों ये भाजपा सरकार अब हर साल 2 करोड़ रोजगार की बात नहीं करती है, क्यों ये भाजपा सरकार हरियाणा में बेरोजगारी सबसे अधिक है, वहाँ की शिक्षा व्यवस्था सबसे बदतर है, क्यों ये डबल इंजन की सरकार उन तमाम राज्यों में उनकी हालत देखिए, यूपी से लेकर गुजरात। के नाम से ये दंगे राज्य द्वारा प्रायोजित, सरकार द्वारा प्रायोजित, उनके तमाम जो संगठन है, जो सांप्रदायिक संगठन है, उनके द्वारा आयोजित दंगे हैं। ये कोई अनायास हुआ दंगा नहीं है। लेकिन कोर्ट टिप्पणी करता है तो ट्रांसफर कर दिया जाता है जजेस का। बिल्कुल ऐसे तमाम मसले हैं। जो जज आज इन सरकार के खिलाफ बोलता है उसका लोया हो जाता है, जो इन सरकार के खिलाफ अपना स्टैंड लेता है उनका तबादला हो जाता है। तो ये हम तमाम जगहों पर देख रहे हैं कि आज इनके खिलाफ बोलने वाले, सरकार के ऊपर सवाल करने वाले लोगों को जेलों में बंद किया जा रहा है, उनको सजा दी जा रही है, उनका एनकाउंटर कर दिया जा रहा है। यानी कि आप मुंह बंद करके बैठो, इन दंगों में आपके घर जले तो जले, आप मरो, लेकिन इस सरकार से सवाल नहीं करो, अपनी आप आवाज नहीं उठाओ। 28 अगस्त को फिर से यात्रा का ऐलान किया गया, उसे कैसे देखती हैं? बिल्कुल, उसके बाद से दंगों की बात से भी लगातार किस तरीके से महापंचायतें हो रही हैं। 28 अगस्त को आप खुद सोचिए, इस देश में जितनी पुलिस फौज है, अगर वो सड़कों पे उतर जाए तो क्या दंगे हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं होंगे, कतई नहीं दंगे होंगे। लेकिन चूंकि ये दंगे आज पुलिस प्रशासन और उनके शहर में प्रायोजित किए जा रहे हैं, इसलिए लगातार ही इस तरह की महापंचायतों को संरक्षण दिया जा रहा है। ऐसी धार्मिक कट्टरपंथी संगठनों को हवा दी जा रही है। तमाम तुरंत ही आरएसएस और इनके तमाम ऐसे अनुसांगिक जो संगठन, उनको बैन किया जाना चाहिए। धर्म के नाम पर राजनीति करने वाले लोगों को तुरंत जेल में डाला जाना चाहिए, लेकिन ये सरकार नहीं करेगी। अमित शाह जैसे लोगों को इस्तीफा देना चाहिए जो दंगों की आग में लोगों को झोंक रहे हैं। लेकिन दिग्विजय सिंह भी कह रहे हैं, जो कांग्रेस के नेता हैं, बजरंग दल को बैन नहीं करेंगे। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये तमाम नेता मंत्री, इनकी एक ही राजनीति है, इनकी यही राजनीति है, लोगों को आपस में धर्म के नाम पर बांटो, दंगों की आग में झोंको, क्योंकि इनके बच्चे दंगों में नहीं मरते हैं, दंगों में मरते हैं हमारे आपके जैसे आम घरों से आने वाले लोग, उनके बच्चे। इसलिए ये कभी इन दंगों को रोकेंगे नहीं, इनके नाम पर भी ये लोगों की लाशों के ऊपर अपनी राजनीति जारी रखेंगे और इसमें मरेंगे हम और आप। हमारे एक एक हक अधिकार छीने जाएंगे, चाहे वो शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो, रोजगार का हो, आवास का हो। और हम इसलिए आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं ताकि हमारा एजेंडा यही है कि 2024 में हम अपने असल मांगों के लिए एकजुट है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जैसे हम सांप्रदायिकता को नकारते हैं। क्या कहेंगे जिन्हें हरियाणा में इस हिंसा का साथ नहीं दिया? हरियाणा की एक बहुलांश आबादी वो है, हम हरियाणा में भगत सिंह जन अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, दिल्ली में भी निकाल रहे हैं, हरियाणा और देश के कई राज्यों में। हम जानते हैं कि एक बड़ी आबादी ऐसी है जो शांति, सौहार्द, अमन चाहती है। हमारा देश अशफाक और बिस्मिल की विरासत का देश है, जो साथ मिलकर एक साथ लड़ते हैं। हम उसी विरासत को मानते हैं। हम हिंदू मुसलमान के नाम पे नहीं बटे थे पहले भी, आज भी नहीं बटेंगे। और इनकी जो ध्रुवीकरण की राजनीति है, हम उनको भी खंडित करते हैं। और वो सवाल पूछना सिखा रहे हैं, उनका जो है वो मतलब सवाल करना सिखा रहे हैं। अगर ऐसा है तो ऐसा क्यों है? लेकिन आज के टाइम के जो मनुवादी लोग हैं वो नहीं चाहते कोई नीचे तबके का आदमी आके उनसे सवाल करे, उनसे ऊपर जाए, इसीलिए उनके प्रमोशन को रोका जा रहा है। एक फर्जी केस को आधार बना के उनके प्रमोशन को रोका जा रहा है। उस केस में, जिस केस में उनकी बेल हो चुकी है,
उन्हें लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है मानसिक तौर पे। आप खुद सोचिए, जिस कॉलेज की प्रिंसिपल ने उनके घर के बाहर कूड़ादान लगवा दिया हो, वहाँ कूड़ा फेंकवा रही हो, तो वो प्रिंसिपल किस मानसिकता की होगी और उस मानसिकता से आने वाले लोग किस मानसिकता के होंगे। उन्हें केवल उनकी जाति के आधार पर निशाना बनाया जा रहा है। अंबेडकर नामा के थ्रू वो आज के युवा को तरकील बना रहे हैं। जो मनुवादी लोग हैं वो उसको हजम नहीं कर पा रहे हैं। नीची जाति से आते हैं, लोगों से देखा नहीं जाता कि एक नीची जाति का आदमी कैसे हम उसका प्रमोशन कर दें, कैसे उसको ऊपर भेज दें। अगर आप देखेंगे तो अभी फिलहाल पिछले 2-3 महीने के अंदर अंदर ही IIT बॉम्बे में दर्शन सोलंकी ने सुसाइड किया, उससे पहले रोहित वेमुला, पायल तड़वी, ये जो विश्वविद्यालय है, देश के जितने भी विश्वविद्यालय हैं वो छात्रों को एक इंक्लूसिव एटमॉस्फेयर नहीं दे पा रहे हैं। उन्हें जाति के आधार पे, कभी आर्थिक आधार पे उनका हनन होता है, उनके साथ उत्पीड़न होता है और हर छात्र नहीं लड़ पाता है तो वो फिर आत्महत्या जैसा कदम उठा लेते हैं। लेकिन हम आपको आश्वासन देना चाहते हैं कि स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया भीम आर्मी छात्र संघ संगठन के साथ मिलके ये लड़ाई लड़ेगी और जीतेगी। जय भीम, जय भारत। सुनिए, कहा जाता है कि प्रोफेसर साहब पढ़ाने से ज़्यादा पॉलिटिक्स कर रहे हैं। देखिए, अगर आपको भगत सिंह का एक क्वेट याद हो कि अगर युवा राजनीति के बारे में इंटरेस्ट नहीं लेगा तो कौन लेगा? क्या जो वो पढ़ा रहे हैं कुछ गलत पढ़ा रहे हैं? प्रोफेसर हैं। अरे पॉलिटिक्स की अगर बात नहीं होगी ये देश चल किससे रहा है? पॉलिटिक्स से ही तो चल रहा है। ये जो लोग ये बात कह रहे हैं कि प्रोफेसर साहब पॉलिटिक्स ज़्यादा करते हैं, उनके साथ पॉलिटिक्स हुई है। जो ये बात बोल रहे हैं उनके साथ पॉलिटिक्स हुई, उनको फ़ायदा दिया गया, उनको ये जो सिस्टम है, जो तंत्र है, जो मनुवादी व्यवस्था है, उसी की राजनीति ने उनको सह दी। इसीलिए वो आज प्रधानाचार्य बने बैठे हैं, प्रोफेसर बने बैठे हैं, वरना वो कहीं नहीं होते। जो छात्रों राजनीति का आरोप लगाते हैं, राजनीति आप अगर उसमें इन्वॉल्व नहीं होते हैं तो राजनीति कहीं ना कहीं हर प्रकार से आप में इंटरेस्ट लेती है, आपको इन्वॉल्व करती है। प्रोफेसर साहब का स्वास्थ्य कैसे है? प्रोफेसर साहब देखिए, आप सोचिए खुद ही, मानसिक तौर पे जिसको प्रताड़ित किया जा रहा हो उसका स्वास्थ्य कैसा ही हो सकता है?